सामईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहु व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहिना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बांदाज़े ग़ुलामाना दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबल इस्तिक़ामत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रहमान फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक। मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घर अनादिल का बोलते थे। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चाँद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुज़िश्ता से पेवस्ता कई शबों से ये महफिल जारी और सारी है। आप हज़रात तशरीफ़ रखें, मुंतज़मीन अपना काम कर लेंगे। दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरी सैफ तेरा। हुक्म नाफिज है तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरी सैफ तेरा। दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। आला हज़रत कहते हैं अलामा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा। अलामा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा। मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं छुटती है कड़कती बिजली, ढालें छुट जाती हैं उठता है जो तेगा तेरा। ढालें छुट जाती हैं उठता है जो तेगा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम ज़िक्र मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक में हाजिर हैं। हम लावारिस नहीं, अगर हम नहीं देख रहे हैं तो मदीने वाले हमें देख रहे हैं। फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद तो पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, पुकारो तो सही। सैयदा के बाबा बेखबर नहीं बाखबर हैं,
बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। मियाँ हसनैन के नाना को पल की भी खबर है, कल की भी खबर है, अब की भी खबर है और सुबह क़यामत तक होने वाले वाक़यात की भी खबर है। अल्लाह वादउल्ला शरीक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया, सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और कौन सी मस्जिद अक्सा? अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, जिसके इर्द गिर्द हमने रहमतें रखी हैं, जिसके इर्द गिर्द हमने रहमतें रखी हैं। मियाँ अहले गोंडी वालों, मुझे ये बताओ, मस्जिद के अंदर रहमत होती है या मस्जिद के किनारे किनारे? अल्लाह कहता है हमने उसके किनारे किनारे रहमतें रखी है। इमाम आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हमने सवाल किया, इमाम आलूसी मस्जिद के अंदर रहमत होती है, आयत कहती है मस्जिद के बाहर रहमत है। हमने कहा इमाम जलालुद्दीन महल्ली शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से, हुजूर वाला आप जवाब इनायत फरमाए, फरमाते हैं मस्जिद अक्सा के किनारे किनारे 300 से ज़ायद अंबिया के मज़ार है और उन्हीं मज़ार की वजह से अल्लाह ने फरमाया हमने इसके किनारे किनारे रहमतें रखी हैं। पता चला जहां मज़ार हो वहां रहमत होती है, जहां मज़ार हो वहां रहमत होती है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को मेराज कराया, मेराज हुई और ये मेराज मनाम नहीं। ये जो दूसरा तबका ना, ये सच्चे खब्बे लोग आकर कहते वो तो सोए थे। मियाँ बुखारी से पूछते हैं, इमाम बुखारी नबी का सोना फरमाते तनामो आइनाया वला इनामो फिल कल्ब, मेरी आंखें सोती थी, मेरा दिल जाग रहा होता है। भाई आंखें सोती आंखें। और जब जिब्रील आए थे ना, मैं जल्दी जल्दी निकलूं क्योंकि मक्की जिंदगी से निकलकर मदनी की तरफ चलना है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर, बुखारी में मैं उम्मे हानी के घर सोया था। दूसरी रवायत कहती है बैनना नाइम फिल हकीम, मैं काबे में सोया था। अब बज़ाहिर दोनों रवायतें अलग अलग है, दोनों रवायतें। अब मियाँ बेइश के नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, बेइश के नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। अब अगर किसी वस्ताद के बगैर हदीस पढ़ रहे हो ना, जैसे आज गूगल मुफ्ती, मियाँ इस जमाने में सबसे बड़ा वही है, लोग उसी से सवाल करते हैं। मस्जिद के अंदर इमाम साहब बैठे हैं, कभी तौफीक नहीं हुई कि जाकर के कहे हुजूर हमें फराइज़े वजू बता दे, हमें फराइज़े गुस्ल बता दे, मैयत को नहलाने का तरीका बता दे। बस उठाया, गूगल शुरू हो गया। ओ गूगल मुफ्तियों, अगर बुखारी पढ़ोगे तो सुनो हदीस। मेरे आका फरमाते हैं मैं उम्मे हानी के घर का, दूसरी रवायत उसी बुखारी के अंदर बैनना नाइम फिल हकीम, मैं काबे में सो रहा था। समझोगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि ये दोनों रवायतों के दरमियान तज़ाद बज़ाहिर नजर आता है? तो जब आप मुफस्सिरीन का सहारा लेंगे, वस्ताद का सहारा लेंगे, शेखुल हदीस की बारगाह में जानबे तलम्मुस तय करेंगे, तो फिर शेख तुम्हें जवाब देगा। मियाँ सोए थे उम्मे हानी के घर, जिब्रील आए, उठाया, वहां से हकीम में आए। बड़ी बात कर रहा हूं मियाँ, और बिल्कुल आराम से बैठे हो, सुनो। फरमाते सोए थे उम्मे हानी के घर, जिब्रील आए, जगाया, गुस्ल किया, जन्नती लिबास जेबे तन किया, हरम के अंदर आए, हतीम ने नमाज अदा किया। अब मुहद्दिसीन कहते हैं दोनों हदीसों के दरमियान यही तो मुताबिकत है, यही तो मुताबिकत है कि सोए वहां से उठे यहाँ आए। वो मैंने एक दिन कहा था ना कि जब जिब्रील मेरे रसूल की बारगाह में आया था,
अकेले नहीं, 70,000 नूरी नूरी फरिश्ते, 70,000। और जिब्रील आए ना, उम्मे आनी के घर का सच चाक किया, अंदर आ गए, आका सो रहे हैं, सुभान अल्लाह। वो मुज़म्मिल वाली चादर नबी, वैसे तो आका सारी सारी रात रोते थे, किसके लिए? हम गुनहगारों के लिए, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों सियाकारों। वो सब पर जागना और रातों का रोना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज जब बुलावा आया, हबीब चादर बांध कर सोए। अभी सोने में भी हिकमत है, इस सोने में भी हिकमत है कि 1400 साल के बाद चपड़ का नाती पैदा होगा तो कहीं वो ये ना कहे कि मियां जिब्रील तो उस्ताद है। आप मुझे बताओ, जब जिब्रील मेरे रसूल की बारगाह में आए, खड़े हो गए पायती की तरफ, हाथ बात करी, आवाज दे, नींद में खलल वाला हो जाएगी, हाथ लगाए गुस्ताखी ना हो जाए। अब कहते हैं जिब्रील ने अपने लबों को नबी के कलमे पाक से मस कर दिया। वो किसी ने कहा ना, सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, तलुओं पे उनके कुदसी पेशानी मल रहा है। आंखें खुली तो बोले जिब्रील का ये क्या है? जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है। अब सुने, फिर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। नबी ने गुस्ल फरमाया, वो जन्नती लिबास पहना, नाले। अब जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, ठंडियों की रात थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी बारिश। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे आनी के घर से निकले, हरम के अंदर आए, सुभान अल्लाह। हरम में 2 रकात नमाज अदा की। जिब्रील ने बुराक हाजिर किया, अर्ज करते हैं सरकार हुक्म हो तो हाजिर करूं सवारी, सरकार हुक्म हो तो हाजिर करूं सवारी। सचकर बुराक अनवर दरवाजे पर खड़ा है, नाले पाक पहने निकले हरम से बाहर, देखा तो कुर्सियों का मेला लगा हुआ है। अच्छा, जब बुराक को देखा ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए। जिब्रील अमीन इरफा सका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब सर उठाइए। आका फरमाते रब से कुछ कहना है। जिब्रील अर्ज करते मालिका रब्बा, तेरे हबीब तो सजदे में है, कुछ मांग रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे हबीब से कहो जो मांगेंगे दिया जाएगा, जो सवाल करेंगे अता किया जाएगा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते जिब्रील रब से कह दो कि उसका फरमान कुरान के अंदर मौजूद है कि मैदान महशर जब कायम होगा तो मुजरिमों को पीछे के बल हाथ बांध कर घसीट कर ले जाया जाएगा और जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। मौलाना ना, मैं इस बुराक पर सवार ना होगा। वो मुस्कुराओ, कोई नहीं के सुन लियो, नबी ने तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया। फरमाया हबीब चाहते क्या हो? आका अर्ज करते मौला जब मेरे उम्मतियों की कब्रें शक हो तो उनकी कब्रों पर बुराक मौजूद हो। अब जरा सोचो ना, हम इतने गुनहगार, इतने सियाकार, और अभी भी इंतजाम कितना आला करवा रहे हैं, सुभान अल्लाह। खैर, मेराज पर तफसीरा भी तफसील नहीं होगा, मगर कुछ चुनिंदा वाकया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से निकले। मस्जिद अक्सा, नबी फरमाते मरर तो भी कब्री मूसा युसल्लूना फी कब्री, मैं मूसा की कब्र के पास से गुजरा तो मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, सल्ला युसल्ली वलमा मौजूद है, नमाज के माने में भी है, दरूद के माने में भी है। अब जरा सोचे, जनाबे रिसालते महाब, इमामुल अंबिया, इमामुल मलाइका, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अगर किसी के घर के पार गुजरे तो वो नमाज तो नहीं पढ़ेगा ना।
वो नमाज तो नहीं पढ़ेगा ना। मियां जब मेरे नबी मूसा पैगंबर के कब्र के पास से गुजर रहे थे, मूसा नमाज नहीं बल्कि हमारे आला हज़रत की ज़बानी यूं कह रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शब असरा के दूल्हा पे कायम दुरूद, नौ शहर में जन्नत पे लाखों सलाम। ये दुरूद पढ़ते सल्ला युसल्ली, नमाज के माने में भी दुरूद के माने में, कभी कभी दरूद भी तर्जमा होता है। अब यहाँ दरूद ही कर ले तो मूसा पैगंबर क्या कर रहे थे, दुरूद पढ़ रहे थे। अच्छा और आगे चलें, बस जल्दी जल्दी से जब हरम में जब मस्जिद अक़सा में पहुंचे, देखा सारे नबी हाजिर। ओ मर गए टोले, कभी सोचा है जो एक बार मर गया वो आया। अच्छा मुर्दे पर नमाज है भाई, नमाज माफ होने की चंद सूरतें माफरत के साथ उलमा बैठे। मैं बता दूं, या तो नाबालिग हो जाओ, या पागल हो जाओ, या मर जाओ, इन्हीं पर नहीं है। बाकी आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज। अब सुने, यहाँ तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा पैगंबर तक सारे अव्वलीन से आखिरीन सारे। अच्छा एक बात बताओ, नबी जब आ रहे थे मूसा पैगंबर कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब बताओ मूसा एक वक्त में अपनी कब्र में भी दरूद पढ़ रहे हो, मस्जिद अक़सा में भी जमा हो। मैं कहूँगा पगला, आज तुझे इससे भी बड़ी बात बताऊं, हैरान हो जाएगा। वो क्या, अरे नबी तो नबी, मेरे नबी का लाडला शेख अब्दुल कादिर अगर चाहे तो एक दिन में 70 मुरीदों के आ जा सकता है। अब जरा सुनना, मैं नुक्ता देने लगा हूं। वो मस्जिद नबवी में, वो मस्जिद अक़सा के अंदर सारे अव्वलीन और आखिरीन जमाए। जिब्रील ने हाथ पकड़ा, या रसूल अल्लाह मुसल्ले इमामत पर। सुभान अल्लाह, आका इमामत फरमाए। इमामुल अंबिया आप हैं, इमामुल मलाइका आप हैं, या रसूल अल्लाह इमामुल अंबिया इमामुल रसूल आप हैं। अच्छा नबी ने नमाज पढ़ाई, वो दूसरी तरफ से एक बंदा एक हदीस लेके आ गया, कहने लगा मौलाना साहिब आपको पता नहीं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़सा के अंदर सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, जिब्रील 2 प्याला लेकर आए। बड़े गौर से सुनना, सुनियो, जवाब इसी सवाल के अंदर है। 2 प्याला लेकर, एक दूध का एक शराबे तुहूर का, रसूल की बारगाह में पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याले को लिया, आधा पिया आधा छोड़ दिया। जिब्रील अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर आपने पूरा पी लिया होगा तो पूरी उम्मत बिला हिसाबो किताब बख्श दी जाती। वो दूसरा टोला उठा, कहने लगा अगर इल्मे गैब होता तो नबी पूरा पी लेते। हमने कहा चुप कर, चपड़ कर आती, तुझे कुछ पता नहीं है, नबी ने जो पिया था ना वो हम सुन्नियों का हिस्सा था। ये इस तरह से इतनी बड़ी बात दे रहा हूं, जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। शर्माना छोड़े, नबी के जिक्र की महफिल है, आमिना के लाल ने पैगाम सुनाया। अब जरा सुने, नबी ने जो दूध पिया ना, आधा पिया आधा छोड़ दिया। उम्मत की 2 किस्में, एक उम्मत दावत, एक उम्मत इजाबत। जिसने कबूल कर लिया वो उम्मत इजाबत है, जिस तक पहुंचा और उसने कबूल न किया वो उम्मत दावत है। नबी ने उम्मत इजाबत, हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवियों का हिस्सा दिया है, तो बड़ा छोड़ दिया है। अब जरा सुनना, फिर यहाँ से आगे नूर की सीढ़ियां, बस आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर चलता हूँ पीछे की तरफ। वो नूर की सीढ़ियां लटकाई गई। अब तफसीर रूहुल बयान के अंदर साहिब रूहुल बयान कहते हैं कि एक नूर की सीढ़ी आसमान से लटकाई गई, जिसमें याकूत लगे थे, जिसमें याकूत लगे थे, जिसमें जवाहरात लगे थे। फिर उन नूर की सीढ़ियों से नबी चढ़ कर गए, नबी चढ़ कर गए। अच्छा एक मसला है, फिर यार फरमाते हैं ना साहिब रूहुल बयान कि मरने वाला जब मर जाता है तो इसकी आंख खुली क्यों रहती है? इसकी आंख, हर मरने वाले की आंख खुली होती है। फरमाते हैं मोमिन की आंख इसलिए खुली रहती है ना कि जब इंतकाल की घड़ियां आती हैं, जब मौत का वक्त करीब आता है तो फरिश्ते उसी सीढ़ी को लटकाते हैं। सुभान अल्लाह। और कहते कहा इसी सीढ़ी से चढ़कर तेरे रसूल गए थे, आज तू भी इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर जाएगा। अब जो आशिक होता है
जो बरेलवी होता है वो देखता है ना, बस यूं यूं देखता रहा और इजराइल ने रूह कब्ज कर ली, आंख बंद करना भूल गया। अब एतराज हुआ फिर काफिर की आंखें, हाँ उसकी भी वजह है। उसकी आंखें इसलिए खुली होती है कि बड़े मुहीब शक्ल के फरिश्ते आते हैं, रूह कब्ज करते हैं और जब लेकर चलते हैं ना, इतनी दर्दनाक आवाज, इतने भयानक तरीके से आवाज आती है, खबीस रूह को फेंक दो, खबीस रूह को फेंक दो। अब जब फेंका जाता है ना, इसकी आंखें दर्द की वजह से खुली रहती है और सुन्नी की आंखें खुशी की वजह से खुली रहती है। खैर नबी मेराज पर गए, अभी वो गुलाम गोश्त पढ़ रहा था ना, तुम भी कभी मेराज को जाओ फिर कहना हम जैसे थे, जाओ नमाजें लेकर आओ फिर कहना हम जैसे थे। मियाँ कहाँ तू और कहाँ तेरी औकात और कहाँ मदीने वाला, आओ ना। अल्लाह के अभी मेराज करके वापस है। बहुत सारी बातें अगर बयान करूं तो फिर सारा वक्त यहीं चला जाएगा। नबी मेराज से आए ना, सिद्दीक़ अकबर से सबसे पहले बताया, सुभान अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर, अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक़ आपने तस्लीम किया। अबू जहल एंड कंपनी को पता चला, आज भी होता है कुछ लोग है ना, कोई बात हजम नहीं कर पाते, फिर इस होटल पर बैठे उस होटल पर बैठे, यहाँ वहां शुरू। अबू जहल को खबर लगी, अब लोगों में जा जाकर कहने लगा, अगर कोई कहे रात के थोड़े से हिस्से में, रात के थोड़े से हिस्से में मैं मस्जिद हराम गया, मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से लामका सातों आसमान जन्नत देखा, जहन्नम देखा और फिर पलटकर वापस आ गया। मियां हमारा अकीदा सुन ले, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल आया ना जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के पास, कहने लगा अबू बकर, अगर कोई बंदा ये कहे रात के थोड़े से हिस्से में मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान से दूसरे आसमान, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें से लामका और फिर वापस आ गया। हम और आप होते तो कहते यार ऐसा कैसा, लेकिन यारे गार, यारे मज़ार, राज़दारे नबूवत, आला हज़रत कहते हैं अस्दिक़ु सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशे ज़ियारत पे लाखों सलाम। कहते हैं दावा किसका है, कहते हैं दावा किसका है। अबू जहल कहने लगा तुम्हारे साहिब का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे अगर मेरे साहिब इससे भी बड़ी बात करे तो अबू बकर सबसे पहले उसे तस्लीम करेगा, अबू बकर सबसे पहले। अच्छा ये हिजरत से 3 साल पहले की बात है। फिर जानते हो बड़ा जुल्म किया मक्के वालों ने, यहां तक कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के इंतकाल के बाद आपकी चहीती बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद मक्के वालों ने जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े। और यही नहीं बल्कि कुछ बदबख्तों ने माअज़ल्लाह जादूगर कहा, किसी ने काहिन कहा, किसी ने कुछ कहा, माअज़ल्लाह किसी ने मजनून तक कहा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने से लोग रोकते थे। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला, इनके बाप का इंतकाल हो गया था, माँ थी और माँ कहती थी बेटा कभी मोहम्मद के सामने नहीं जाना, क्योंकि जो उनके सामने जाता है वो उनका हो जाता है और मेरे लाल तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तो मोहम्मद के पास नहीं जाना। कहते ना मेरी अम्मा रोज मुझे घर में रखती और मैं कभी बाहर नहीं जाता, जाता भी तो जल्दी से आ जाता। कहते एक दिन मेरी माँ को कहीं काम से जाना था, उसने मुझे घर में अकेला छोड़ा, जाने लगी तो कहने लगी बेटा देख मोहम्मद के सामने मत जाना, अगर मोहम्मद आए दरवाजा बंद कर लेना, उनको देखना नहीं। अल्लाह अकबर। माँ चली गई, बेटा कड़ी लगाकर छत के ऊपर अभी बैठा ही था कि गलियों में शोर मचे, मान गलियों में बच्चों ने शोर मचाया, भागो मोहम्मद आ रहे हैं। कहते हैं ना अब्दुल्ला कहने लगे यार आज तो माँ नहीं है, आज तो माँ नहीं है। अब्दुल्ला चल देख ले, माँ को कौन सा पता चलेगा। कहते हैं ना कि अचानक अपने गली में यूं झांकने लगे, अचानक कमली वाला हबीब आया, आमना के चाँद का गुजर हुआ। जब रसूल गिरामी वकार गुजरे, वह दुआ वाला मुखड़ा
सलदैन वाले जुल्फों के साथ। अब्दुल्ला कहते यार अब्दुल्ला तेरी जिंदगी बेकार है, तू मक्के में है और अरब के चांद को नहीं देखा। जल्दी जल्दी छत से नीचे आए, कड़ी लगाया, भागकर नबी के पास, कलमा पढ़कर मुसलमान, नबी के गुलाम। वो किसी ने कहा ना जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। मुसलमान हो गए। अच्छा अम्मा आई, शाम को पता चला, वो अपने यूपी की जबान में कहते ना अंठान ठान के लेट गई, खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, उठूंगी नहीं, जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा बात नहीं करूंगी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब मरने के करीब चारपाई पे लेट गई, करवटें बदलने की सकत ना रही। किसी ने जाकर जनाबे अब्दुल्ला को खबर दिया, अब्दुल्ला जा अपनी अम्मा को देख ले, अपनी अम्मा को, अरे वो मरने के करीब है, वो मरने के करीब है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये सुने, ये पैगाम लेकर के आए हैं। आका फरमाते अब्दुल्ला जाना। अर्ज करते आका काफरा है, आका फरमाते है तो माँ, है तो माँ। जनाब अब्दुल्ला उठे, जब उठे ना अपने घर की तरफ बढ़े, माँ ने दूर से देखा है ना, सारी ताकत इकट्ठा करके उठकर बैठ गई, कहने लगी मेरे लाला मेरे सीने से लग जा, मैं जानती थी तू मोहम्मद को छोड़ करके आ जाएगा, आजा मेरे लाल। मैंने अपने बाहें खोल दी, खड़े हो गए अब्दुल्ला। नाना ना अम्मा तूने गलत समझा है, अम्मी मैं मोहम्मद को कभी नहीं छोड़ सकता। ओ अम्मी अगर तू ये समझती है कि मैं मोहम्मद को छोड़कर आ गया, तो अगर अल्लाह तुझे एक बार नहीं 1000 बार जिंदगी दे, एक एक करके मरती रहे, फिर भी मैं मदीने वाले को नहीं छोड़ सकता। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। आला हज़रत कहते न करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भला, करूँ काम करोड़ों जहां नहीं। सुने अच्छा, फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हिजरत का हुक्म दिया गया। इब्तिदान सबसे पहले मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत किया, वल्मा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ। शाह हबशा, बादशाह जो हबशा का था, भला आदमी था, और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके विसाल पर मस्जिद नबवी के अंदर गायबाना नमाज जनाजा अगर किसी की पढ़ी है तो वो हबशा के बादशाह की है। और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस से दलील पकड़ते हैं, और आपके यहाँ गायबाना नमाज जनाजा जायज है, लेकिन हमारे इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं वो रसूल का खासा था। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह के रसूल ने हबशा के बादशाह नमाज जनाजा के लिए खड़े हुए तो जिब्रील ने नबी के सामने उसके लाशे को लाकर रख दिया ना। अच्छा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के की वादी तंग कर दी गई, बहुत सताया मक्के वालों ने। एक मर्तबा मदीने से कुछ लोग हज करने आए, मदीने से, रवायत में इब्ने असाकर की रवायत में कि 8 लोग थे, इब्ने खुल्दून कहते हैं कि 12 लोग थे, तिबरी वाले ने लिखा कि 45 लोग थे। तो दर हकीकत ये मदीना जो है ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रिश्ते से ननिहाल है ना, तो फिर मामू होंगे। और मदीने वालों के हाल ये कि बड़े रहम दिन आज भी है मदीने में रहम दिन। मियां मक्के से जब मदीने जाओ क्लाइमेट चेंज है ना, यहाँ बुरूदत है, यहाँ ठंडी है, यहाँ गर्मी है, यहाँ शिद्दत है, यहाँ गर्मी है। आए ना तो उन लोगों को जब खबर लगी तो यहूदो नसारा उनसे लड़ते थे और कहते थे सुनो आखिरी नबी का जमाना आ गया है और आखिरी नबी हम में आएंगे, और जब आखिरी नबी आएंगे तो हम लोग उनके साथ मिलकर तुम्हें कत्ल करेंगे। इन लोग आए ना और इन्हें खबर लगी तो उन्होंने पहले कलमा पढ़ लिया, सुभान अल्लाह।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इन्होंने कहा सुनो, तुम बुला तो रहे हो, मगर ऐसा तो नहीं कि तुम बुलाने के बाद उन्हें दुश्मनों के हवाले कर दो। कहने लगे हम वादा करते हैं, हम अपने बाल बच्चों की तरह हिफाजत करेंगे, हम उन्हें संभालेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद साहबा से फरमाया अब हिजरत करो। साहबा हिजरत करने लगे, साहबा धीरे धीरे करके, और सबसे अलल ऐलान हिजरत अगर किसी की है, सबसे अलल ऐलान हिजरत तो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जिस वक्त आप कलमा पढ़कर हल्का बहोश इस्लाम हुए तो जानते हो अलल ऐलान काबे में नमाज अदा किया, ऐलानिया तौर पर। और जब आप हिजरत करने लगे अपने तलवार को हमाइल किया, तिरकश लिया, आए काबे में नमाज अदा की, तवाफ किया काबे का। वो अबू जहल वगैरह बैठे थे, पलट कर कहने लगे ओ फला इब्ने फला, मैं हिजरत करने लगा हूं, मैं जा रहा हूं मदीना। तुम में से जिसे अपनी बीबी को बेवा करवाना हो वो मैदान में आ जाए। ओ अल्लाह तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दे, अल्लाह तुम्हें खारिज कर दे, अल्लाह तुम्हें हिला कर दे। कोई नहीं बोलता क्योंकि जानते थे ना, अरे ये मेरे नबी का उम्र है, ये मेरे नबी का उम्र है। और ये वो उम्र है जिसे देखने के बाद शैतान भी रास्ता छोड़ देता है। सुने, नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को इजाजत दे दी, साहबा हिजरत करने लगे। अब बचे हजरत अबू बकर सिद्दीक और मौला अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक और मौला अली। अब मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, अब अल्लाह के रसूल ना खुदा के हुक्म का इंतजार करने लगे। अल्लाह का हुक्म आएगा तो हम निकलेंगे। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, हुआ यूं कि मक्के के काफिरों ने दारुल नदवा में मीटिंग की कि आज रात किसी तरह से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। मदीने वाले हबीब को कत्ल करने की साजिश चुनी। अल्लाह ने फरमाया हबीब हिजरत कर जाओ। सुभान अल्लाह। मौला अली को बुलाया, फरमाया अली आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाना। सुभान अल्लाह। जनाबे मौला अली शेर खुदा जानते थे ये कत्ले नबूवत की रात है। हम पूछते अली सोए थे या जाग रहे थे? अली फरमाते हैं सारी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं सोया। हमने कहा अली वो क्यों? कहने लगे अगर और में सोता हूँ तो खौफ लाइक होता है सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, मगर आज जब सोया मदीने वाले ने कहा उठना, अमानतें देना, मदीने आ जाना। अल्लाह के इज्जत की कसम मदीना पहुंचने से पहले नहीं आ सकती। जनाबे मौला अली को बुलाया, बिस्तर पर सुलाया। और जानते हो रात के वक्त ना काफिरों ने सारे मकान को घेर लिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, नबियों के इमाम ने मिट्टी उठाया, आए सूरह यासीन की आए करीमा फाग सैनाहुम फहुम ला यबसुरून पढ़ा और इनके सरों पर मारा। ओ एक नाबकार 2 रुपए का मौलवी कह रहा था नबी छुपकर चले गए। अब वो जाहिल पढ़ लिया कर फिर बात किसकी शान बयान करता है मदीने वाले की। आप मुझे तारीख बताओ कि नबी जब हिजरत कर रहे थे ना, मिट्टी उठाई और वो सो रहे थे, फेंक करके मारा, फरमाया सो रहे हो मैं जा रहा हूं। तेरा खुद का नबी होगा जो चोरी चोरी गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले हबीब ने मिट्टी मार कर जगाया, कहा सो रहे हो मैं जा रहा हूं। नबी निकल गए जनाबे अबू बकर सिद्दीक के घर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को लिया, जनाबे अबू बकर सिद्दीक को लिया, लेकर के जब निकले ना, इधर मक्के वालों को किसी ने आके खबर दी, यार ये क्या कर रहे हो, अपने चेहरे झाड़ो, तुम्हारे सरों पर मिट्टी पड़ी है। मोहम्मद मिट्टी डाल कर चले गए। अब ये लोग ना ढूंढने लगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जनाब अबू बकर सिद्दीक के हमरा वो गारे सौर
है ना, जो हाजी हैं, उम्रा वाले हैं, पता है मियाँ कितनी लंबी चढ़ाई है ना, कई कई बोतल पानी लग जाते हैं, फिर जाकर के बेचारे वहां तक पहुंचते हैं। मगर ये पगले वहां भी खड़े, वहां क्यों जाते हो? क्या है पगला, जब कुछ नहीं तू खड़ा क्यों है? भाई अगर है नहीं तो रोक क्यों रहा है? मतलब कुछ है, शैतान नहीं चाहता तुम जन्नती हो जाओ। सुने, जनाब सिद्दीक अकबर लेकर के चले ना, थोड़ी दूर चले, सिद्दीक कभी आगे हो जाते, कभी पीछे हो जाते, कभी दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते। हमने कहा सिद्दीक अकबर कभी नबी के आगे नहीं गए, सिद्दीक अकबर कभी नबी के बराबर नहीं खड़े हुए, मामला क्या है? जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते, जनाब अगर मुझे खतरा लाहिक होता, कोई दुश्मन आगे से आ जाएगा तो सिद्दीक अपना सीना आगे कर देता। अगर खौफ होता दुश्मन पीछे से आएगा, सिद्दीक पीछे ढाल बनकर खड़े हो जाता। थोड़ा चढ़े ना, नूरी नूरी कदमों से खून रसे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज़ से जब खून के कतरे निकले, अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मेरे कंधे पर सवार हो जाए। अकेले चढ़ा नहीं जाता, और वो आराम आराम से नहीं, मियां दौड़ते हुए तेजी के साथ सिद्दीक अकबर ने अपने कंधे पर बिठाकर गारे सौर तक ले गए। और इसीलिए तो पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा है, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों क्यों चिढ़ता है वो पहलू सुलाए है ना। वो लेकर के गए गार में, पहुंचे ना तो गार बड़ा पुराना था। जनाब सिद्दीक अकबर चादर थी ना 3, अर्ज करते यार सुनना यहीं ठहरे, मैं अंदर जाता हूँ, ऐसा ना कोई मुझी जानवर हो आपको तकलीफ पहुंचा दे। अच्छा, उस गार के अंदर एक सांप रहता था। अल्लामा शफी औकाड़वी लिखते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का, फरमाते हैं वो सांप बड़ा पुराना था, बड़ा पुराना। उसने ईसा अलैहिस्सलाम से सुना था आखिरी नबी हिजरत करेंगे और उनकी कौम उन्हें उनके वतन से निकालेगी, वो मदीना जाएंगे, इसी गार में ठहरेंगे। उसने गार पूछ लिया, ईसा पैगंबर बता दो ना वो गार कहाँ है? उन्होंने कहा वो सौर वाला गार है। कहने लगा ठीक है, अब मैं जाकर उसी में जिंदगी गुजारूंगा, हबीब आएंगे जियारत कर लूंगा, रसूल आएंगे जियारत हो जाएगी। ये बंदा पूरे 70 सुराग बना लिए, 70 सुराग, 1-2 बंद हो जाएगा तो 1-2 तो खुला रहेगा। लेकिन यार तो यार होता है ना, यारे गार यारे मजार है। सारे कपड़े फाड़ फाड़ कर गार को बंद किया, एक बाकी था ना सुराग, एड़ी रख दी। अर्ज करते या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। आका अंदर तशरीफ ले गए। नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के रानों पर अपना सर रख करके आराम फरमा है। अल्लाह अकबर। इधर मक्के वाले दौड़ रहे हैं, जो पकड़ कर लाएगा सुरखूर दिया जाएगा। अब ये दौड़ रहे हैं और ये ना ढूंढते ढूंढते निशाने कदम देखते देखते गारे सौर तक गए। जनाब अबू बकर ने इनके कदमों को देखा, अर्ज करते या रसूल अल्लाह आ गए। आका फरमाते हैं ला तखफ इन्नल्लाह माना, ओ अबू बकर डरो मत, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है। पता ये ढूंढ कर आए ना, इन्होंने देखा कि कबूतर ने अंडा दे दिया, वो जंगली कबूतर। मियाँ उसका सिला क्या मिला जानते हो? उसकी नस्ल के लोगों को कयामत तक हरम में बसा दिया गया। जिसने मोहब्बत किया बसा दिया गया, और जिसने अदावत किया मिटा दिया गया। वो मकड़ी ने जाला बुन दिया, मकड़ी ने जाला बुन दिया। अब सुने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में 3 दिन 3 रात या 3 दिन 2 रात नबियों के इमाम कयाम में रहे। और इधर मक्के में शोर होगा, अरे मोहम्मद किधर चले गए? कोई तो पकड़ कर लाए, कोई तो ढूंढ कर लाए, जो लाएगा इतना इनाम दिया जाएगा। और उधर अबू बकर सिद्दीक जब आने लगे, अपनी बेटी हजरत अस्मा से कहा था, सुभान अल्लाह, हजरत अस्मा से कहा था बेटी हम गार में होंगे, हम गार में होंगे, मेरी लाडली हबीब किरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए ताजा ताजा खाना बना कर लाना। अब जरा सोचे 2.5 किलोमीटर की पहाड़ी, जनाबे सैयदा अस्मा रात के वक्त खाना बनाती, जब सारा मक्का सो जाता। ओ मुसलमानों, अबू बकर हम ऐसे नहीं करते हैं, उनकी मोहब्बत तो देखें, है
कोई ऐसा, है कोई ऐसा तो लाओ। जनाब अबू बकर सिद्दीक ऐसे नहीं, अफजलुल बशर बादल अंबिया की तहकीक है। जनाबे सिद्दीक अकबर की बेटी खाना बनाकर लाती रात में अल्लाह के हबीब की बारगाह में। जनाबे अबू बकर कहते अस्मा खाना ज्यादा बना के लाना ताकि दोपहर का भी हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अस्मा एक दिन खाना बना रही थी ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद अबू कहाफा अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो आए कहने लगे अस्मा अबू बकर गया ना, अबू बकर गया सारा माल ले गया होगा। जानते थे अबू बकर जब सखावत करते हैं मोहम्मद अरबी के साथ तो कुछ बाकी नहीं रखते। बुलबुल को फूल, सम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और वो दीवाना कैसे? ऐसा दीवाना कि अगर ऐलान नबूवत हो जाए तो अबू बकर झाड़ू भी लगा कर ले आए। कहने लगे अस्मा अबू बकर सब ले गया होगा। हजरत अस्मा ने ना वो लोटा था, लोटे में कुछ पत्थर डाले और ऊपर से कपड़े डालकर हिला दिया क्योंकि नाबीना थे, दिखाई नहीं देता था। कहने लगे दादा देखो ना इसके अंदर माल है। आवाज सुनी, कहने लगे हाँ हाँ रख दे, ये है अबू बकर का घराना। एक दिन अबू जहल एंड कंपनी आ गई। हजरत अस्मा आपसे पूछते बता अस्मा तेरे बाबा और उनका यार किधर है? हजरत अस्मा कहने लगी सिद्दीक की बेटी हूँ। सुभान अल्लाह, वह सिद्दीक की बेटी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। आज तो इमाम साहब का फोन आ जाए चंदे के लिए तो बेटियां, बाप पहले कहता बेटी कहते अब्बा नहीं है, सो रहा है, क्यों झूठ सिखाते हो? आओ सिद्दीक की बेटी से दर्श लो। अबू जहल आया था, अबू जहल कह लगा तेरे बाबा कहाँ है, उनके यार किधर गए? आप फरमाते हैं जानती हूँ बताऊंगी नहीं, सिद्दीक की बेटी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी मगर तुझे बताऊंगी भी नहीं। अबू जहल ने चमाट मारा, चाटा मारा, जमीन पर गिरी, पत्थर लगने से बाली ना कान फटा, कान से खून निकलने लगा। जनाबे सैयदा अस्मा ने अपने दुपट्टे को चीर करके बांधा और बांधने के बाद रात के वक्त जब सारे काफिर सो गए, मक्के के कुफ्फार सोने लगे, जनाबे अस्मा उठी, खाना लेकर 2.5 किलोमीटर चल करके गई ना। ओहो जरा सोचना, बाप को बाप होता है ना, बेटी को जरा भी तकलीफ हो बाप करा उठता है। सिद्दीक अकबर ने देखा दो दुपट्टे एक बात करके रखा है, एक कमर पर पटका बांधा है। आका के यार ने कहा, आका के यार ने कहा बेटी ये क्या मामला है? और ये दो दुपट्टे, अल्लाह अकबर। और आपको ज़ातुन नतक़ैन कहा जाता है, 2 दुपट्टे वाली, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जनाब सिद्दीक की बेटी कहती है बाबा पहले खाना तो खा ले, मेरे बाबा खाना खा ले। सिद्दीक कहते नाना नाना बेटी पहले बताना सही हुआ क्या है। अल्लाह अकबर। अब हज़रत अस्मा ने जब दुपट्टा खोला खून रसने लगा कान से। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बेटी ये क्या हुआ? अर्ज करती है बाबा अबू जहल आया था और उसने पूछा तेरे बाबा कहाँ हैं, उनके यार कहाँ हैं? बाबा आपकी बेटी हूँ, झूठ तो नहीं बोलूंगी, झूठ बोलूंगी इस्लाम की अजमत पर आ जाएगी। मैं झूठ नहीं बोली, मैंने उससे कहा जानती हूँ पर बताऊंगी नहीं। अबू बकर की आंखों में आंसू आए, मदीने वाले ने हाथ उठाया, दुआ करते हैं मौला अबू बकर के खानदान वालों को सिला दूरी अता फरमा। जरा सुने, फिर यहां से नबी निकले और जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से निकलकर वो सांप के वाकये के बाद है ना, वो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का सांप, उसने ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम लाकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारगार बयान करते हैं, तारीख़ दमिश्क के अंदर ये बात मौजूद है। और तारीख़ इब्न खुल्दून वाले ने दूसरी जिल्द में लिखा कि जब नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके है ना उस गार उस पहाड़ी से उतर कर नीचे चले ना, पीछे से सुराका बिन मालिक आ गए। सुराका वो काफिरों की तरफ से पकड़ने के लिए छोड़ा गया कासिद। अब जब इनकी नजर पड़ी ना, इनकी नजर पड़ी जनाबे अबू बकर सिद्दीक और मदीने वाले पर, तो वो पुकार कर कहते हैं मय्यमनो का मिन्नी या मोहम्मद, ओ मोहम्मद तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा? अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह। सुराका का घोड़ा ना कमर तक जमीन में धंस गया, कमर तक। अब आला हज़रत को बड़ा मजा आता है,
अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। सुने, सुराका कहने लगे हमें माफ कर दे, आप दुआ कर दे हम निकल आए, हम कोई बुराई का इरादा नहीं रखेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, सुराका का घोड़ा निकला, सुराका आए, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी वो कलमा बताएं जो कलमा आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपके दीन का कलमा जो है पढ़ा दें। नबियों के इमाम ने कलमा पढ़ाया, जाने लगे, अल्लाह के हबीब से कहने लगे या रसूल अल्लाह कुछ हमारे ताल्लुक से फरमा दे। आका ने फरमाया सुराका तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक के तेरे हाथ में कैसरो किसरा के कंगन ना हो। सोना मर्द के लिए हराम है। मेरे हबीब को तकवीन का भी इख्तियार है, तदवीन का भी इख्तियार है। जिसके लिए जो चाहे हराम फरमा दे और जिसके लिए जो चाहे हलाल फरमा दे। मेरी तरह चपड़ के नाती अकल का इलाज करा, तेरी तरह होते तो मर्द के लिए तो सोना हराम है। कहा सुराका नहीं मरेगा। एक जंग में जनाबे सुराका, जल्दी से अर्ज करूं, जनाबे सुराका को इतने तीर लगे, खून सारा बह गया, आंखें बंद होती हैं खुलती हैं। अबू बकर आए, कहने लगे सुराका मुबारक हो, शहादत मिलने वाली है, बच्चों के लिए कुछ वसीयत कर दे। हज़रत सुराका बिन मालिक कहते अबू बकर कैसी बात कर रहे हो, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे ये क्यों, ऐसी बात कैसे करते हो, ये तो मामला सारे वसाइल मौजूद है, खून बह चुका है, आंखें बंद हो रही है, शहादत मिलने लगी है। फरमाते हैं नाना मेरे हबीब ने फरमाया है कैसरो किसरा के कंगन पहनेगा तभी मौत आएगी, अभी तो फतेह ही नहीं हुआ, अभी तो फारस फतेह नहीं हुआ, अभी रूम पर इस्लाम का झंडा लहराया नहीं। अब आला हज़रत को बड़ो मजा आता है, फरमाते निकली चुंदरी मुंह से वो बात होके रही, वक़्त के इशारे में सबकी निजात होके रही। सबको कहा जो दिन है तो सूरज निकल आया, जिनको कहा जो सब है वो रात आती रही। अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मंजिलों के बाद ना प्यास लगी, खाने की हाजत हुई। नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ उम्मे माबद के घर पहुंच गए। एक बुढ़िया ज़ईफ़ा उम्मे माबद उसके घर गए। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कुछ पैसे लेकर हमें खाने के लिए दे दे। उसने कहा कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ मौजूद नहीं है। हाँ, मेरा शौहर बकरियों को लेकर के अबू माबद गया है, वो चराकर शाम तक आएगा। अल्लाह के हबीब ने देखा एक कमजोर सी लागर सी बकरी बैठी है। आका ने फरमाया अबू बकर कहो इससे दूध निकालने की इजाजत दे दे। उसने कहा ठीक है, ये तो वैसे भी बड़ी लागर है, चल नहीं सकती, दूध क्या देगी। जनाब अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ना, जब उसने कहा अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो। नबी ने फरमाया सबसे बड़ा बर्तन लाना, सबसे बड़ा बर्तन लाना। अल्लाह के हबीब के बारगाह में बर्तन पेश किया। नबी ने उसके थनों पर हाथ फेरा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, बकरी ने टांगों को चौड़ा कर दिया। नबी दूध निकालने लगे, दूध निकालने लगे, दूध निकालने लगे, सारा बर्तन भर गया, सारे घर वाले पी लिए, अबू बकर भी पी लिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिकम शेर हो गए। और जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, अबू बकर भी साथ चले गए। अच्छा, इसका शौहर रात को शाम को आया, अबू माबद घर आया, देखा यार ये हालात कैसे, नूर नूर सा समा। मियां अगर पीर आ जाए घर तो फिर नूरान हो, नूरानी सी जो है महफिल बन जाती है, समा नूरानी हो जाता है। और जहाँ सारे पीरों का पीर, सारे नबियों का नबी, सारे रसूलों का रसूल और खुदा अल्लाह तबारक व तआला का वो बरगुज़ीदा रसूल आए, वहाँ कितनी रहमतें बरसी होंगी। कहने लगा कि घर में दूध कैसे है। अच्छा, इसने नाम तो पूछा ही नहीं, भूल गई। उसने कहा मुबारक आया था। मुबारक कहा, मुबारक मवाहिबुल दुनिया की पहली दूसरी जिल्द में 266 के ऊपर साहिब मवाहिबुल दुनिया फरमाते हैं उसने अपने तई नाम रख लिया। कहा मुबारक आया था। उसके शौहर ने कहा उसके साथ, कहा उसके साथ एक और उनका साथी था। कहा उनका हुलिया क्या था। कहने लगी जब वो दूर से देखो तो खूबसूरत लगे, करीब आए तो और खूबसूरत लगे। दूर से देखने में भले आपस में मिली सी मालूम हो, करीब आए तो खुली खुली सी। आला फरमाते काफ के सु हाथ है या अबरार के इंसान काफ या इंसान अहमद का चेहरा नूर का।
फरमाते हैं इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत, बात करो तो ऐसा लगता था मोतियां बरस रही हो। खामोश हो तो भी खूबसूरत लगे और बात करे तो और खूबसूरत लगे। आला जकते सरताबा कदम है, तने सुल्तान समन फूल, लफूल तैर फूल, बदन फूल, सकल फूल, वल्लाह जो मिल जाए बिल्कुल का पसीना मांगे न कभी इतना चाय। फरमाते हैं ना उसने नाम तो पूछा ही नहीं कि लगा अच्छा ठीक है फिर मुलाकात होगी। अच्छा कुछ दिनों के बाद ना उम्मे माबद और उसका बेटा मदीना गए कुछ सामान लेने, तो इनकी नजर ना अचानक अबू बकर सिद्दीक पर पड़ गई। अबू बकर सिद्दीक पर बेटे ने, माँ की गोद में बेटा था ना, बोलता था क्या या उम्मा, ओ अम्मी, हादा सदीकुल मुबारक। अम्मी देखो ना वो मुबारक का दोस्त, वो मुबारक का दोस्त। माँ बेटे दौड़ करके आए, कहने लगे मुबारक का है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कौन मुबारक? अपने तई नाम रखा था इन्होंने, इन्हें नहीं पता था मियाँ इनका जमीन पर नाम मोहम्मद है, आसमान पर अहमद है, यही तो सिराजुल मुनीर है। कह लगे वो जो तुम्हारे साथ आए थे ना मेरे घर पे, कह लगे अच्छा हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करती हो, चलो 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 तुम्हें लेकर के चलूं। अल्लाह अकबर। ये नबी से मुलाकात की, वापस आई ना, बेटा कहने लगा अब्बा को पहले मैं बताऊंगा, माँ कहने लगी मैं बताऊंगी, कहने लगा नहीं नहीं अम्मी मैंने मुबारक के दोस्त को पहले देखा था, मैंने मुबारक के दोस्त को पहले देखा था तो मैं बात करूंगा। अल्लाह अकबर। जब शाम को उसका बाप आया तो जानते हो ये बेटा दौड़ करके अपनी तोतली जबान से कहता है ओ पापा हमने मुबारक को पा लिया, उसके दोस्त को पा लिया, अब जरा सुनना ये दोनों के दोनों मुसलमान हो गए। जिस बकरी के थन में अल्लाह के हबीब ने अपने दस्ते मुकद्दस को लगाया उसकी भी जिंदगी देखते चलो। जनाबे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हयात रही, फारूक बकर सिद्दीक के जमाने में भी हयात रही, उमर फारूक आजम के जमाने में भी हयात रही। जब चाहे साली पड़ा सबसे ज्यादा दूध देती रही। यह है दस्ते नबूवत का मौजिज़ा। आओ ना, जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनाया के वादी से निकले, सनाया है ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार अहले मदीना करते थे। रोज आके सुबह सुबह बेचारे बैठ जाते, सुबह सुबह शाम तक। जब दोपहर हो जाती ना, धूप तेज होती, वापस चले जाते। एक दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा बार हो, ताला अल बदरो अलैना मिन सनियतिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा बिल्लाहि दाई। अल्लाह अकबर। वो सनियतिल बदा के वादी से वो अरब का चाँद तुलू हो गया, वो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ गए। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुंचे ना, तो नज्जार के घराने की बच्चियों ने अपने हाथों में तब लिया और कहती थी अरबी में नाना बिना तो तारीख नमसी अलन हमारी, हम आसमान के तारों की बेटियां हैं, हम आसमान के तारों की बेटियां हैं, हम तारीम पर चलने वालियां हैं। अरे सुनो सुनो, हमारी किस्मत का सितारा चमक गया है, आमिना का लाल हमारे घर आ गया है। नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए। लोग कहने लगे मेरे घर मेरे घर। अल्लाह के हबीब ने नाके की लगाम को छोड़ दिया, महार छोड़ दी, फरमाया जहां बैठेगी वही कयाम है ना। ये जो है ना, ये उठनी जाकर के हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर, बीच में रवायतें मुख्तलिफ है, किसी और जगह, लेकिन ये जो है ना आखिर में जाकर अबू अय्यूब अंसारी के घर बैठी। अच्छा अबू अय्यूब अंसारी के घर क्यों बैठी? क्योंकि वो घर नबी का था, क्योंकि तुब्बे अमर हमीरी ने, वो एक बादशाह तुब्बा जो कई 100 साल पहले 400 वलमा के साथ मदीने आया था, और वलमा ने उसे बताया था यहाँ आखिरी नबी आएंगे, यहाँ आखिरी। वो मदीने वाले जो आबाद थे ना, वो वलमा की औलाद है, इसीलिए तो दिल नरम है, इसीलिए तो दिल नरम है। अच्छा जब वो तुब्बा का इंतकाल होने लगा, उसने खत लिखा, बड़े मौलाना साहब को दिया, ये घर बनाया और कहा ये आखिरी नबी का घर होगा। अच्छा ये खत अगर तू पाए तो दे देना, तू इंतकाल करने लगे अपने बच्चे को वसीयत करना। ये खत नस्लन बादा नस्लिन चलता रहा, नस्लन बादा नस्लिन चलता रहा। आका अबू अय्यूब अंसारी के घर क़याम फरमाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू अय्यूब वो तुब्बे अमर हमीरी का खत लाओ। आला कहते ना और कोई गैर क्या तुमसे निया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे खैर देखो गए। आका फरमाते लाओ
जनाब अबू अय्यूब अंसारी ने खत दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अय्यूब अंसारी के घर क़याम किया। रवायतें मुख्तलिफ है, 3 माह, 6 माह, 9 माह, अलग अलग रवायतें पाई जाती हैं। लेकिन जब पहले दिन क़याम किया ना तो नबी नीचे और छत के ऊपर अबू अय्यूब अंसारी और उनकी बीवी सारी रात नहीं सोए, सारी रात। तकाज़े अदब देखे, तकाज़े अदब। सुबह उठे अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, ना मैं सो सका हूं ना मेरी बीबी। आका आपका ज़्यादा आके कि आप ऊपर रहे, आपके पास जिब्रील आते हैं, आप पर अल्लाह का कलाम आता है, या रसूल अल्लाह आप ऊपर तशरीफ ले चले। आका फरमाते नहीं नहीं, मेरे लिए यही जगह बेहतर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद मस्जिद नबवी शरीफ की ज़मीन के मुतालिक बात हुई। कल इंशाअल्लाह यहाँ से आगे बात की जाएगी, क्योंकि अब वक्त भी ख़त्म हुआ, 11 बज गए गालिबन। खिलाफ कानून कोई काम ना करें ताकि हमारी आपकी गिरफ्त हो। देखें हालात बड़े नासाजगार हैं और आप देख रहे हैं। मैं फिर आपसे कहूँगा, इमाम साहब बरजस्ता बेचारे कहते रहते हो, जो स्कैनर आप तक पहुँच रहा है खुदा के वास्ते है ना, वो वक्फ बोर्ड वाला स्कैनर, उसे स्कैन करें, ईमेल भेजें। मियाँ भूलो मत, हमारे सामने फ़लस्तीन की तारीख है, खुद बसाया था, खुद झेल रहे हैं। हाँ, कभी अपनी तारीख पढ़ करके देखो, 96,345 लोग तुम शहीद हुए हो। तुम्हारे मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है हिंदुस्तान की आज़ादी में। लेकिन हालात क्या है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मेरे भाई, जो वलमा आप तक पहुँचाएं उस पर उसे पढ़ें, कबूल करें। अगर इमाम साहब कह रहे तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी, तभी तो आपको बार बार बताया जा रहा है। वक्त भी बड़ा कम है, हम दूसरे मामलों में बड़े चुस्त चालाक फुर्तीले होते हैं, तो फिर दीन के मामले में भी चुस्त होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जो कुछ बयान हुआ, बयान करने में आमदन सहमन क़स्दन गलतियाँ हुई हों तो अपने हबीब के सदका तवस्सुल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह कमा क़ौलुल ख़ताया व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, पंजे गंजे विलायत लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कूद सीखेंगे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कूद सीखेंगे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। कुल सहाबा हैं सितारे, अहले बैत हैं हमारे,
रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातुस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातुस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला करीमा कार साजा मलिका बादशाह बंदा नवाजा बेनियाजा परवरदिगारा जो कुछ जिक्र व अज़कार हुआ इन सब के पढ़ने में किसी किस्म की गलती कमी कोताही हुई हो तो अपने हबीब के तवस्सुल से मुआफ़